का अपने अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में दोस्तों बात करने वाले हैं शेयर बाज़ार की। दोस्तों देख रहे हैं शेयर बाज़ार में तेज़ी बनी हुई है। क्या निफ्टी 50 18,800 काटेगा, 19,000 पार करेगा? मगर सावधान रहें, कहीं आप ऊपर के रेट में न फंस जाएं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो काफ़ी दिनों से मार्केट ऊपर जा रही है, तो इस माहौल में बहुत देख के समझ के सारा कुछ अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ही मार्केट को बाइंग और सेलिंग जो भी करना सारा कुछ देख के करना चाहिए। बहुत बार ऐसा था, आपने कुछ मैं आपको शेयर के साथ कुछ शेयर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जो अपने काफ़ी हाई पे चले गए थे। तो वो जैसे इतने भाग रहे थे मार्केट में, उसका इतना मतलब कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी देखो न्यूज़ चैनलों में उस शेयर की इतना चर्चा हो रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि हम छूट गए, हम उसको खरीद नहीं पाए। लेकिन हमेशा दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी भागती हुई ट्रेन के पीछे नहीं चढ़ना चाहिए। जो भी भागती हुई ट्रेन के पीछे चढ़ता है वो कभी ना कभी फंस जाता है। आज वही हुआ, कुछ ऐसे शेयर हैं जो अपने काफ़ी हाई पर चल गए थे, तो उस रेट पे भी काफ़ी लोग वहाँ पे फंसे होंगे, तो वो अब उस रेट पे काफ़ी फंसे होंगे, तो शेयर अभी 2-3 दिन से काफ़ी नीचे आ रहा है, लोअर सर्कल पे है। तो आपको अभी मैं पूरा दिखाऊंगा, आप देखोगे। और अब और भी काफ़ी शेयर हैं जो अपने काफ़ी मतलब के 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर, जिनका RSI मतलब कि ओवर बॉट में चल गए हैं, और अभी बहुत सारे शेयर हैं जो ओवर सोल्ड हो चुके हैं। तो यही तो सारा देखना होता है स्टॉक मार्केट में, हमें कौन सी चीज़, कौन सा शेयर किस रेट पे बाई करना और किस रेट पे सेल करना, यही तो सारा देखना। जब मार्केट बहुत अपनी हाई पे होती है, अगर आप तब सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं, जो अच्छे मतलब के एक्सपर्ट होते हैं वो तब सेलिंग कर रहे होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं। तो जो जो ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं होती, वो देखते हैं कि मार्केट बहुत चढ़ रही है, तो वो शेयर खरीद रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस वक्त पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं। तो यही दोस्तों देखना था, क्योंकि ऊपर के रेट में जब फंस जाते हैं ना, तो फिर हमें वहाँ से हमारे काफ़ी लॉस हो जाता, फिर हमें वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता वहाँ से निकलने में। तो यही चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं चार्ट पे लेकर जाता हूँ। जैसे निफ्टी 50 का आप देखोगे, उसका मैं आपको पूरा चार्ट के ऊपर आज बताऊँगा। ये देखिए, बात कर रहे हैं, ये देखिए निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। तो निफ्टी 50 आज 45 पॉइंट ही ऊपर गया, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया। लेकिन निफ्टी बैंक का देखिए, ये भी 132 पॉइंट ऊपर गया, मतलब 43,300 पे बैंक निफ्टी भी आ गया। और सेंसेक्स भी जो आपने लगभग अपने लाइफ टाइम हाई पे ऊपर आ ही गया, इतना ही में भी इसका 62,000 से नीचे ही था, ये भी अपने हाई पे आ गया। मतलब कि लाइफ टाइम हाई नहीं होगा, तो मतलब कि काफ़ी इसका हाई रेट पे ये आ गया। तो यही तो देखना होता है। दूसरा ये विक्स की बात करते हैं, इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स भी आज बढ़ा है, सेंसेक्स भी बढ़ा, ये सारा बढ़ा। लेकिन ये देखिए RVNL 5% की लोअर सर्किट में, IRFC ये भी आज तो 0.15% ही गिरा, लेकिन ये काफ़ी 3-4 दिनों से गिरा। अभी ये ऐसे ही फंसने वाले लोग हैं जो इस भागती हुई ट्रेन में बैठने को तैयार होंगे। IRTC का अभी मैं आपको बताता हूँ, एक ये सारे मैं आपको एक एक साथ डिस्कस करता हूँ। ये देखिए निफ्टी 50 का जैसे हमने चार्ट देखा, तो आप यहाँ पे देखिए ये कब से तेज़ी बन रही थी, जहाँ से तेज़ी बनते बनते यहाँ तक आ गई। तो ये दोस्तों जो इसकी जो वाइट लाइन है ना, ये वाली, ये वाइट लाइन, ये कितने पे है? ये 18,390 पे है। ये इसका नो अपर ब्लिंजर बैंड होता है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो चार्ट पे इंडिकेटर्स होते हैं, जो इंडिकेटर का जो मिडल ब्लिंजर बैंड की लाइन है, ये लोअर की है और ये अपर की है। तो आप इस पे देख सकते हैं कि जो इसने अपर ब्लिंजर बैंड की लाइन को टच कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया। और ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये इसके 200 मूविंग डेज़ की एवरेज है। ये 200 दिन की अपने मूविंग एवरेज के भी काफ़ी ऊपर आ गया निफ्टी 50। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये 50 डेज़ की है, सॉरी ये 20 डेज़ की है। और ये जो येलो कलर की लाइन है, ये 50 डेज़ की है। तो
यहाँ इसके नीचे जो इसके मतलब कि 150 डेज़ की जो मूविंग एवरेज ये मैंने इंडिकेटर्स लगाए हैं अपने चार्ट पे, तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे नीचे छोड़ के अब मतलब कि निफ्टी 50 ये 18,390 पे आ गया। आप कहोगे भी ठीक है, ये तो 18,800 समथिंग इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था, अब वहाँ पर तो नहीं पहुँचा, नीचे ही है। लेकिन अब हम इसका देखते हैं मार्केट का, जैसे इसका जो RSI है 69 आ गया। 69 मतलब कि इतना रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं अभी हुआ, तो अभी इसमें थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन वो पता नहीं है कि किस दिन में हम कहीं ऊपर के रेटों में फंस जाएंगे। ये तो मतलब कि इंडेक्स में जो जितने शेयर है वो और दूसरे भी कर सकते हैं, ये इसमें तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं आप यहाँ से चले और आपको लग रहा हो कि मार्केट तो ऐसे जा रही है, इतने दिनों से मतलब तेज़ी हो रही है, तो कहीं आप ऊपर फंस ना जाए, सावधान रहें। दूसरा देखते हैं, ये इसलिए इसको मैं आपको बता रहा कि मार्केट अगर इसमें करनी हो तो थोड़ी कम ही क्वांटिटी हम बाय करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा इतना लॉस में जाके नहीं फंसेंगे। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, तो देखिए निफ्टी बैंक का जो चार्ट है ये भी सेम ऐसे ही है। निफ्टी बैंक का जो RSI है वो भी 64 पे आ गया, जो 64 वो भी RSI अभी रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं हुआ, लेकिन मतलब कि काफ़ी तेज़ी बन चुकी काफ़ी देर से। ये देखिए जहाँ से और यही तो मार्केट में देखना था। हम देखते जब जो भाग रही है मार्केट उस हिसाब से अगर हम चले तो कहीं हम फंस ना जाएं, हमें सावधान रहना है। सावधान कैसे रहना, थोड़ी कम इसका ये जो रेड लाइन मैंने अभी आपको बताया ये 200 की है, तो 200 50 डेज़ 100 150 150 ये सभी को नीचे छोड़ के मतलब कि चार्ट ऊपर चला गया, मतलब कि जो कैंडल है ऊपर ही बन रही है। लेकिन अभी ये ओवरबॉट नहीं हुआ, ओवरबॉट 80 के ऊपर तक जाके हमें लगता है उसका अब आप देख सकते हैं, वो आपको मैं एक शेयर में बताऊंगा, जैसे उसका आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए वीडियो में, इससे आप सारा समझ आएंगे क्या होता है। अगर जहाँ पे हम जाते भागती हुई ट्रेन में जहाँ पे बैठते हैं ना, तो फिर क्या जब जहाँ से गिर के मार्केट करेक्शन करती है ना, अब इसका ये देखिए इसका ये भी अपने अपर ब्लंजर बैंड के ऊपर ही है यहाँ पे, तो इसका लोअर जब ऐसा टेक्निकल माना जाता है कि जब अपर ब्लंजर बैंड के शू के कैंडलें नीचे को जब करेक्शन में आती है तो फिर जो ये वाला जो लेवल है ना इस पर भी आ सकती है। मिडल, अगर इसने मिडल को काट दिया तो फिर नीचे यहाँ तक भी आ सकती है। एक बार ऐसे जो चलता रहता है इसका साइकिल, तो इस चीज़ को सारा देख के समझ के ही ट्रेडिंग करनी होती है, ये सारा जो टेक्निकल चार्ट बताता है। तो अभी मैं आपको ये सेंसेक्स का भी बताता हूँ। ये देखिए सेंसेक्स की बात करते हैं तो इसमें भी सेम तीनों इंडेक्स जो हमारे मार्केट के हैं तीनों में सेम ही सिचुएशन है, तीनों में सेम ही है। ये देखिए ये भी यहाँ से गया, यहाँ से तेज़ी बनती यहाँ पर पहुँच गई है। इसका भी जो अपर ब्लेंजर बैंड है उसको लगभग इसने टच कर दिया, इसका लोअर ये है और हाई है जब 200 नीचे है। इस मलके वैसे तो ये भी 68 पे इसका RSI है, ओवरबॉट अभी ये नहीं हुआ, लेकिन 80 के बाद या 80 तक जाके हम उसको ओवरबॉट मान सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमने इतना रिस्क में फंसना, ये सारा मैंने इसी तभी तो बोला थोड़ा सावधान रहिए। सावधान रहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपकी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की हो, तो आपको लग रहा है कि मार्केट हो सकता है नीचे आई ना, जहाँ से ऊपर ही चला जाए, तो आप उसमें फिर वही फार्मूला 1 लाख को 5 से डिवाइड करके 20% का ही थोड़ा कम ऐड करें। तो उससे क्या होगा, मार्केट अगर थोड़ा करेक्शन करेगी भी जहाँ तक भी आ जाएगी तो आपका जो रेट एवरेज रेट आएगा वो थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक तो आप यहाँ पे आ जाएगी तो आपका रेट ये होगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर आपने पहले जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी पे बाइंग कर ली तो फिर आप ऊपर चले। मैं हमेशा यही बोलता, आप जब भी हम एंट्री करते हैं तो ये सोच के नहीं ज़्यादा हमें करना चाहिए भी हमें यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ये सोच के चलना चाहिए। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करके चलना चाहिए कि जहाँ से मार्केट जहाँ तक आ सकती है। आज मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपये का, तो आपको कम से कम उसका 50% डाउन तक की तैयारी करके रखनी पड़ती है, तब आप शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बन सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए 100 का शेयर है, आपके पास 50 रुपीज़ तक वो शेयर जब तक आता तब आपके पास फंड बचा होना रहना चाहिए। फिर आप उसमें वो अपने क्वांटिटी भी थोड़ी कम ही ऐड करनी है, तो वो 100 से लेके 50 तक जब उसका रेट 50% डाउन
डाउन आ जाएगा ना, मैं पहले भी आपको बताया 50% गिरते हैं तो 100% हमें जोर लगाना पड़ता फिर से 100% उस रेट पे आने के लिए। जैसे 100 रुपये का शेयर जब 50% गिरता है तो इसका रेट आ जाता है 50 रुपीज़। अब 50 को 100 तक जाने के लिए इसको 100% चढ़ना पड़ेगा, 100% गेन होगा तभी ये 100 रुपीज़ आएगा। तो इसको एवरेज करना भी सही है, एवरेज भी करनी है। लेकिन अगर हमने पहले ही एक साथ ही इतनी बल्क में क्वांटिटी ऐड कर ली और हमारा रेट नीचे आ गया तो हमारे पास फिर कई बार फंड ही नहीं बचता। जब फंड बचता हमें फंड बचता ही नहीं, फिर हमारी सैलरी जो पैसा आना होता है वो अभी डेट काफ़ी दूर है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, फिर आपको ना वो मौका ही नहीं मिलता दोबारा से उसकी एवरेज करने का। तो हो सकता मार्केट ऐसे मल के चलती रहे। तो अगर वहाँ पे आप थोड़ी एंट्री करेंगे, आपके एवरेज में आ जाओगे तो आपको फिर एक अच्छा और जल्दी प्रॉफिट हो सकता है, आप जल्दी वहाँ से निकल सकते हो। इसकी भी यही होगी। अभी आपको मैं दूसरा एक और बताता हूँ। ये देखिए, अब बात कर रहे हैं RVNL की। ये भी लोगों ने भागती हुई ट्रेन को पकड़ने की जिन्होंने कोशिश की होगी। ये देखिए, इसकी वही पिक्चर है। अब यहाँ इसका RSI देख रहे हैं 67, यही RSI जो मैंने अभी आपको तीनों का बताया, इसका भी RSI 67। इसका RSI 67 अब इसलिए आ गया क्योंकि ये 3 दिन से लगातार 5% गिर रहा है। तो आप समझिए, खुद समझिए, जब ये तीन दिन पहले 5% ऊपर था तो इसका RSI जो नियर अबाउट 80 और 80 प्लस ही होगा, 80 होगा। तो 80 से जब ये RSI आ गया तो ये ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट की रेंज में आ गया। कोई भी शेयर है वो गिर गिर के चढ़ता है और चढ़ के गिरता है। शब्दों पे भी ध्यान देना। कोई भी शेयर है वो चढ़ के गिरता और गिर के चढ़ता है। बल्कि जब भी किसी शेयर ने चढ़ना होता है तो वो पहले थोड़ा गिरता है, सपोर्ट लेता फिर चढ़ता। ऐसे जब किसी ने पहले चढ़ना होता है तो फिर पहले गिरता है, गिरना होता है तो थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा सा चढ़ता है, फिर गिरता है ज़्यादा, ऐसे ही चलता है। अब ये शेयर पहले चढ़ गया था जहाँ तक, तो ये आया कहाँ से, इतनी तेज़ी इसने जहाँ से दिखाई, तो ये मार्केट में बहुत इसका शोर मच रहा था। जो भी आप चैनल देख लो यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनलों पे भी RVNL ने इतना कर दिया, ये कर दिया। तो मैं तो यही सोच रहा भाई अब इसमें कहीं पे भी कोई फंस सकता है। फंसेगा वही जो भागती हुई ट्रेन में बैठा होगा, जो जहाँ से भाग रही, ये ट्रेन भाग रही थी तो जहाँ से बाइंग की कर ली है वो फंस गया। अगर वो उसने ये फार्मूला लगाया होगा 20% वाला, 20 जैसे 5% फॉल पे 20%, फिर 20%, फिर उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वो जल्दी इसमें निकल सकता है। अभी इसका ये देखिए, इसका जो बोलिंजर बैंड को बिल्कुल वहाँ पे टच चाहिए तो ये वहाँ से टच, अभी भी ये टच है, उसको शू कराई है ये लाइन, ये नीचे आ गई। अब इसका जो मिडल बोलिंजर, अभी ऐसा हो सकता है कि अभी ये और भी 2-3 दिन गिरे और जो इसका 100 रुपये रेट है ना, मिडल बोलिंजर बैंड यहाँ पे आके टच करे फिर से वापस ऊपर जाए। तो इसका जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज वो 58 है और अब ये 200-120 लगभग अपने डबल रेट पे ट्रेड करा 200 दिन के मूविंग एवरेज से। अगर ये करेक्शन में आ जाता है तो आप देखिए, अगर जहाँ पे जो लोग फंसे होंगे, जहाँ पे बाइंग की वो बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे, उनको टाइम लग जाएगा फिर से शेयर ऊपर आने के लिए। तो इसमें वही फार्मूला हमेशा मैं यही बताता हूँ कि जितनी आप कम क्वांटिटी बाइंग करते रहेंगे तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अगर जहाँ से भी आपने 10-20 जितना आपका कैपिटल उसको 5 और शेड पार्ट में डिवाइड करके आप हर बार माने भी कम से कम 3% गिरे तो फिर इतने % एंट्री करनी है, एवरेज करनी है। ऐसा करते रहेंगे तो कोई, मान लीजिए 3 दिन में 15% गिर गया तो आपकी जो बाइंग करके एवरेज बनेगी, अभी और भी 3 दिन गिरेगा, आपके पास फंड बचा होना चाहिए। सबसे पहले वो एक कंडीशन पे कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, आपने फंडामेंटली कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल ही देखा जाता है। ये जो टेक्निकल चार्ट ये एक टेम्परेरी है, ये थोड़े दिनों के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से चलता है। जहाँ कहीं पे कोई एंट्री करनी तो हम देख रहे हैं अब इसका रेट सही है, इसका पी रेट सही चल रहा है, इसका टेक्निकल चार्ट पे जो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी जो असल में हम देखते हैं जो कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए, वो कंपनी के फंडामेंट्स होते हैं। कंपनी का काम, बिजनेस कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, लॉस कितना है, कंपनी का लोन कितना है और कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कंपनी, ये सारी चीज़ें, कंपनी किस सेक्टर की है और उसका सेक्टर का आगे फ्यूचर क्या है,
ये सारा देखना पड़ता है। ये सारा कुछ देखने के बाद हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और अब तो इसमें हम मान लीजिए तो RMNL की बात करें, अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई और कंपनी हो जिसमें आपको फेथ हो, कंपनी अच्छी, तो तभी ही इसमें एवरेज करने का भी मतलब के फ़ायदा रहेगा, जहाँ हम विश्वास के साथ कर सकते हैं। अगर ये कंपनी का कोई विश्वास ना हो हमें, तो फिर तो हमने जहाँ पे एंट्री करके तो बहुत गलती कर ली, तो फिर तो हमें यहाँ से लॉस होएगा। अब हमें जहाँ जैसे 5% गिरेगा तो हमें इस पर डर लगेगा एवरेज करने का भी। तो सबसे पहले जो कंडीशन है कंपनी अच्छी, अगर वो आपने सिलेक्शन अच्छी कर ली कि कंपनी अच्छी है, तो फिर आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। अभी आपने इसका देख लिया ना, तो यही मैंने आपको एग्जांपल देनी थी। ये इसका एक RVNL का, और दूसरी सेम स्टोरी इसकी है इसकी IRFC, इसमें भी ऐसा ही है। ये देखिए, ये भी ओवरबोट वहाँ से होकर नीचे आया, ये 2 दिन से गिरा, लेकिन इसकी भी जो तेज़ी थी जहाँ से बनी थी, इसमें भी लोगों को लगा कि ये तो बहुत भाग गया, यहाँ पे भाग गया, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग भागती हुई ट्रेन में बैठने की कोशिश करते हैं वो फंस जाते हैं। अब इसका भी 26 है 200 दिन की एवरेज, अभी तो ये 36 पे, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी ऊपर आ गया। अब इसका जो मतलब कि RSI है अभी ओवरबोट नहीं है, हो सकता है ये यहाँ से रिवर्स भी कर जाए, ये जहाँ से रिवर्स कर सकता है। क्यों? कभी अभी तो जो 50 के ऊपर जो RSI आता है उसको हम मतलब कि बुलिश मोड में मानते हैं। तो अभी ये 62 है, अभी ये 62 है, अभी ये यहाँ से भी कल रिकवर कर सकता है। जैसे इसने छोटी ये कैंडल मतलब कि ग्रीन ही बनी है, तो अब यहाँ से भी ये रिवर्स कर सकता है ऊपर। मेरे कहने का मतलब ये भी, अगर आप यहाँ कम ही क्वांटिटी बाय करें तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए IRTC, इसमें भी ऐसा ही सेम ही स्टोरी है। बल्कि रेलवे के जो स्टॉक है ना जी, काफ़ी भागे थे। अब भागने के बाद अब इसका देख लीजिए, इसका जो है ये देखिए, इसकी जो 200 दिन की एवरेज है अभी वो ऊपर ही है, उसको इसने काटा नहीं है। लेकिन इसका RSI भी जो है 60 पे है, ये अभी ओवरबोट नहीं है, बल्कि बुलिश मोड में ये। तो बुलिश मोड में भी आ गया, इसने तेज़ी भी कर ली, जहाँ से रैली की शुरू, जहाँ से 570 से लगभग, जहाँ से, तो अगर हम इस कैंडल से देखें तो 560 से, देखिए 560 से लेकर ये कितने दिन इसने तेजी दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, लगभग 25-26 दिन इसने ये अपनी रैली दिखाई। 560 से ये 640 तक गया, 640 तक गया, और 640 से अभी ये 1-2 दिन में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया और कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है अभी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट लेके जैसे गिर के चढ़ता है, अभी इसका फेज़ है ऊपर जाने का, अभी ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी इसका जो RSI है वो बहुत रीजनेबल है, 60 पे है, वो 60 पे है। अभी इसका जो 200 का मूविंग एवरेज है वो बिल्कुल इसके पास है। जैसे ही ये अपना 200 मूविंग एवरेज जो अभी इसका 600 नियर अबाउट 40 है, उसको काट के अगर थोड़ा होल्ड करेगा तो फिर इसका ऊपर का लेवल और भी आगे आ सकता है, इसके फिर आगे के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, तो इस लेवल के अगर किसी ने एंट्री करनी हो, मान लीजिए इस लेवल पे किसी ने एंट्री करनी हो, तो अगर वो उसकी इन्वेस्टमेंट एक साथ बल्क में क्वांटिटी ज़्यादा करेगा तो फिर उसके फंसने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आपको लग रहा भी अच्छी कंपनी, अच्छा शेयर है, तेज़ी दिखा रहा, तो अगर आपने देखो जिन लोगों ने जहाँ पे बाइंग की होगी तो वो जहाँ जाके प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलिंग आएगी, तो थोड़ा बहुत आप उसमें उस हिसाब से ही एंट्री करना और कम ही क्वांटिटी ऐड करना। अगर वो शेयर जहाँ से थोड़ा करेक्ट हो, 5-10% करेक्शन में आए, तो आपकी जो मान लीजिए कि आपकी जो एवरेज है वो उसमें थोड़ा गैप, बहुत ज़्यादा गैप ना आए। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी बाई करोगे तो आपको इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। मान लीजिए हाँ आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना, तो अभी ये थोड़ा करेक्शन में ही है। जैसे आप इसका मतलब कि 20% के हिसाब से आप अपनी कैपिटल का इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, अगर आपने इसको सिलेक्शन में लिया है, आपको लगता है मैं इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर सिलेक्शन होगी कंपनी की, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ी कम 20% अपनी कैपिटल का 2-3% के फॉल के ऊपर
जैसे परसेंटेज के फॉल के ऊपर भी कर सकते हैं, चाहे वो वैसे रुपीज़ के वैल्यू के हिसाब से। जैसे ये 623 है, आपको लगे जैसे ये 610 आएगा तो मैं जहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, जहाँ 20,000 और ऐड कर दूँगा। जैसे ये 600 पे आएगा 10,000 और ऐड कर दूँगा, जहाँ 20,000 कर दूँ। ऐसे ऐसे करके आप एक एवरेज के साथ कम कम क्वांटिटी में ऐड करोगे तो आपका जो रेट एवरेज आएगा और जो उसका करंट मार्केट का रेट होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर इसने जहाँ से लेकर जहाँ पहले 2-3 दिन के मतलब के फॉल के बाद ही ऊपर की फिर से कवर कर दिया तो आपका प्रॉफिट बड़ी जल्दी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके भी आप जैसे आपकी प्लानिंग है आप वहाँ से कर सकते एग्जिट कर सकते हो। तो ये मैंने इसीलिए आपको पूरा एग्जांपल के। अभी और बात करते हैं जो आज देखिए, आज जो भी शेयर चढ़े हैं उसमें भी देखना हो तो हम कैसे देखते हैं। ये देखिए इंडसइंड बैंक की मैंने लास्ट 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी। ये एक ही दिन में जैसे 5% गिरा था, ये लग रहा था 3 दिन से इसने सारा कवर कर दिया। जब ये यहाँ 5% गिरा था ना, जहाँ से जहाँ तक ये जहाँ, तो तब मैंने बोला था कि आप इसमें कम कम क्वांटिटी ऐड करोगे तो आपका एक ही दिन में इसने अगले दिन ये कवर किया। अब कल भी ऐसा किया ट्यूसडे को, मंडे को, अब ये यहाँ पे ये फ्राइडे को किया। मतलब 3 दिन लगातार इसने अपना 100 रुपये कवर करने के बाद भी ऊपर चला गया। यहाँ से 1070 से लेकर 1170, मतलब कि 100 रुपये इसने कवर कर दिया 3 दिनों में। तो जिन्होंने वहाँ पे ऐड नीचे पे ऐड कर लिया 10,000 रुपये तो 100 रुपये का प्रॉफिट, और जिन्होंने पहले जहाँ पे ऐड किया होगा तो जहाँ पे एवरेज कर ली उनका भी रेट जहाँ पे आ गया होगा लगभग 1100 पे आ गया होगा उनका रेट 1100 पे आ गया होगा। तो जिनका रेट 1100 पे आ गया तो नेचुरली उनकी क्वांटिटी भी 2-3 बार ऐड होगी एवरेज करके। तो मान लीजिए कि उसने 20% के हिसाब से 20 शेयर 3 बार 60 शेयर भी ऐड कर लिए होंगे 60, तो उसको तो 70 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो 70 रुपये का प्रॉफिट मान लीजिए उसको हो गया, वो 60 शेयर हो गए तो 4200 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया उनका 1-2 दिन में ही। ऐसे अब दूसरों ये दूसरे शेयर देखते हैं। ये तो हमने वो शेयर देख लिए जो अपने लाइफ टाइम जहाँ काफ़ी ऊपर पे आ गए हैं। तो जहाँ पे भागती हुई ट्रेन में बैठने से अच्छा है जो शेयर अभी नीचे हैं, जो अपने 200 मूविंग एवरेज से नीचे हैं, जिनका RSI काफ़ी नीचे है, जो फ्यूचर में आपको जल्दी रिटर्न अच्छी दे सकते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर काफ़ी भाग गए हैं उनके पीछे ही पड़ना है। अभी जो नहीं भागे, जो आप आज का ये देखिए, जैसे ये इसकी बात करते हैं UPL की, ये भी अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है। मैं हमेशा अच्छी कंपनी के शेयर ही कवर करता हूँ। तो आप इसका देखिए, अभी मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी बात करते हैं तो इसका देखिए, ये यहाँ पे कितने दिन से लगातार गिर रहा है, 1 2 3 4 5 6 दिन से कम ये लगभग 750 से गिरता हुआ 680 तक आ गया। मतलब कि 70 रुपये ये गिर गया, 70 रुपये ये गिरा पिछले 7 दिनों से। तो ऐसे शेयर में एंट्री करने का बेनिफिट रहता है। अब ये यहाँ पे आ गया, देखो इसका जो RSI है 32 है, तो 32 इसका RSI ये ओवर सोल्ड हो गया। ओवर सोल्ड तभी होने के लिए अभी और भी गिर सकता है, ये 20 तक भी आ सकता है। अभी भी हम इसको ओवर सोल्ड ही मानेंगे। तो अब ये इसका अगर 20 तक आ जाता तो 20 तक अब आपको जहाँ पे मौका तो मिल गया ना, आप जहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिर वही फार्मूला 20% का, तो आप जहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको लगे भाई जहाँ पे थोड़ा और नीचे गया तो आप थोड़े 20 शेयर और ऐड कर सकते हैं। ऐसे करते रहेंगे तो अब आप देखिए ना, यहाँ से 70 रुपये तो पहले गिर गया, और कितना गिरेगा, मान लीजिए गिर भी जाएगा। अगर 5 दिन अब और भी रहेगा तो आप 20 शेयर 5 टाइम ऐड करोगे तो ये 10 रुपये भी अगर और भी गिर गया, मान लीजिए कि 600 तक भी आ गया, तो आपका 100 शेयर की एवरेज हो 600 से तो मतलब काफ़ी, मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहोगी, 20-25 रुपये का आपका फ़र्क रहेगा। तो जब ये फिर यहाँ से कवर करेगा, थोड़ी दिन आपको होल्ड करना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, तो आपको ये कम से कम 5-7-10% का प्रॉफिट देगा। यही बस देखना होता है। तो और इसका दूसरा फंडामेंटली देखते हैं। अभी आप मैं इसका बताता हूँ आपको फंडामेंटल। ये देखिए, अभी ये इसका जो 22 वीक का लो है वो 607 रुपये है, तो हाई इसका 826 है।
तो यहाँ तक आने के लिए भी आपके पास 5 देगा, बल्कि जहाँ तक अगर ये फॉल कर जाता है अपने 607 पर तक आता है तो आपके पास 5 इंस्टॉलमेंट होगी, आप थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस जो ऐसे ये सारे शेयर हैं जो अभी इन्फोसिस ये भी काफ़ी गिरा हुआ है, हिंडाल्को भी आज नीचे था, मतलब कि ये जो 2-3 शेयर हैं यही जो आज 1-2% 1% के ऊपर गिरे हुए थे, बाकी तो नॉर्मल थे सारे। जैसे ये 2.25% गिरा, ये 2.25% गिरा। टाटा कम्युनिकेशन, डॉक्टर रेड्डी के आज रिज़ल्ट थे और मार्केट को रिज़ल्ट नहीं अच्छे आए होंगे, दिखे होंगे, तो ये भी आज 1.25% गिरा। बाकी हिंडाल्को की बात करें ये भी लगभग 1% गिरा, इन्फोसिस भी 0.6% गिरा। तो ये जो दूसरे शेयर जो अभी नहीं चले, जो गिर रहे हैं या गिरे हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो अभी ये ऐसे पूरे भाग गए हैं तो उनमें ही आपको देखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक